जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें साजिद तरार और कमर चीमा ने एक चर्चा की है, जिसमें आज 4 साल होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और एक सीधा सा भाषण दे के सीधा सीधा कह दिया कि कौम अपने आप को खुद संभाले, क्योंकि आज आईएमएफ के कर्जों के तले जो पाक अवाम का खून चूसा जा रहा है और उनका निचोड़ निकाला जा रहा है, उसमें जो टैक्सेस की बढ़ोतरी की गई है, उससे पाकिस्तान की जनता आज इतनी महंगाई की शिकार हो चुकी है कि उनके खाने पीने का जो जितना भी सामान है वो सारा का सारा महंगा हो चुका है। क्योंकि तेल, आटा, चीनी और पेट्रोल के रेट आपने पिछले दिन देखे ही थे, कैसे पाकिस्तान के लोगों को निचोड़ा गया और लूटा गया, और इमरान खान बोल भी नहीं सका। तो कहीं ना कहीं ये लेगेसी और इमरान खान की इसी बैड गवर्नेंस के बारे में चर्चा इस डिबेट में की गई है साजिद तरार और कमर चीमा के द्वारा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 27 साल बाद ये यू टर्न लिया है कि देखें, मैं करप्शन से नहीं लड़ सकता, ये मुआशरे को लड़ना, मुआशरे को जान पैदा करनी होगी। और दूसरा, तारड़ साहब उन्होंने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया से लड़ाई करनी है। ये वही सोशल मीडिया जिसकी वजह से ये वजीर आजम बने हैं, और आज ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया फहाशी और रियानी और जो सेक्स क्राइम्स है वो फैला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये खान साहब की सोच को कैसे आप अनर्थ करेंगे? खान साहब, पहले भी आपको चीमा साहब शायद पता हो कि पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर थे यू टर्न, अपनी चीज फौरन कहते, और बल्कि यहां तक कहते थे कि यू टर्न मारना एक लीडरशिप की एक एबिलिटी, क्वालिटी होती है। मैं एग्री करता हूं, हालात चेंज होते रहते हैं। देखिए, जो 4-5 साल पहले चीजें थी, आज चीजें वो नहीं है। आप इन चीजों पे तो यू टर्न कर लें, लेकिन आप सुबह शाम यू टर्न करेंगे तो फिर वो हालात, लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल, खान साहब ने पाकिस्तान पे टावल बड़ा अरसा पहले फेंक दिया था। खान साहब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान को माफिया चला रहे हैं, और वो सारे माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं। खान साहब दुनिया के लिए मदीना, रियासत मदीना, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि इनके कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में जाके मजहब काट के कहां शुरू करें, वो भी सामने आ रही हैं चीजें। खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, उसके शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ने चीजें निकाल ली हैं, कई चीज। अब उसमें खान साहब का सबसे बड़ा पहला यू टर्न ये था कि इन्होंने एक तो कहा कि माफियाज, और आज आप कह रहे हैं कि सोसाइटी खुद डील करे। तो खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे पहले बच्चियों के ऊपर उनके कत्ल होते थे, उनको भी कहा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। श्रीलंकन शहरी का जो सियालकोट में है, उसको भी इन्होंने कहा कि सोसाइटी का मसला है। लेकिन ये बताएं कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को गवर्न किसने करना होता है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किसने करना होता है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है। खान साहब, अगर आपने ये कहना है कि सोसाइटी अपने आप को खुद ही अपने मसले ठीक करे, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी लोगों को बता दे कि व्हाट इज कॉल्ड गवर्नेंस, व्हाट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आप प्राइम मिनिस्टर की भी डेफिनेशन फिर लोगों को बताएं कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। लीडरशिप को भी डिफाइन करें कि आप फिर रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, आप सारे मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, आप सीमेंट गारे का कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस मर्ज की दुआ है। 3 साल के बाद आज आप तो इस चीज की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मेरे लिए आज तशवीशनाक बात यह थी कि खान साहब की स्टेटमेंट रिसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकते। खान साहब ने रिसेंट अपने तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दोनों दौर के सिस्टम चल रहे हैं। तो आप क्या करने आए थे? आप गडेरिया बेचने आए थे यहाँ पे? आप ये तब्दीली का नाम लेकर आए थे? आप लीडरशिप, आप कहते थे जी मेरे पास टीम तैयार बैठी है, ये सारी टीम, इलेक्शन से पहले आपने कहा था टीम तैयार बैठी। आपने कहा था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। आपने कहा था कि मैं बाहर से, आपके एक मिनिस्टर ने तकरीरें कर करके कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे। आज आप घुटनों के बल पड़े हैं, आपकी चीखें नहीं कर रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया है। तो मेरा मकसद है ये एक ऐसा सिस्टम, और आप हर कैबिनेट में आप कैबिनेट की मीटिंग में आप मिनिस्टरों से कहते हैं बाहर निकल के जाके बताएं कि लोग ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आप चौथा आप एक्सपेंसिव मुल्क है। आप अर्जेंटीना, टर्की, और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है नीचे।
तो आप 1159 पर कैपिटा आपकी इनकम, जो बांग्लादेश, इंडिया, हर चीज से पीछे आप। तो खास साहब आपका मेरा मकसद, और ये तब्दीलियां किसने लानी थी? आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, आप मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता। तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे? आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए? आप चौथे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। हाँ साहब, ये चीजें इस तरह नहीं चलती। एडमिट कर ले कि आपने गलतियां क्या की हैं। आपका टाइम अब आ चुका है लोगों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना। अब आप उसकी तैयारियां शुरू करें। अब ये बहुत लेट हो चुका है कि लोगों को बताना सब्जियां महंगी नहीं होती, सब्जियों से क्या होता है, मुर्गियों से क्या होता है। अब ये इट्स टू लेट। पाकिस्तान में देखें, दुनिया में महंगाई तो बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है। पाकिस्तान में जो साथ करप्शन का काम है, मेरा ख्याल में वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खास ना आपके कंट्रोल में है ना सोसाइटी का। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे टाइम दें। ये मिनी बजट और बजट क्या चीज, किसको ये क्या गोरख धंधा बनाया है उन्होंने। सबसे पहले तो बजट, जब भी आप बिजली और पेट्रोल महंगा करते हैं तो बजट की तहस नहस हो जाता है। कारोबारी लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को महंगा करके वो तो कैचअप कर जाते हैं। मुलाजिम पेशा लोग क्या करते हैं कि वो रिश्वत का रेट महंगा कर देते हैं। वो रिश्वत खुद लेते भी हैं, रिश्वत देते भी हैं, वो भी कैचअप कर जाते हैं। जो गरीब का बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो क्या करेगा? वो क्या करते हैं, फिर वो जराइम की तरफ नजर मारते हैं। वो लॉ एंड सोसाइटी का बैलेंस खराब होता है। तो ये आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद है, यही हो रहा है सोसाइटी में, और आपके पास इसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं। ना आप जाबे दे सके हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर सके हैं, ना माफिया कंट्रोल कर सके हैं, ना करप्शन कंट्रोल कर सके हैं। एनआरओ की आपने स्टैंप हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपने नवाज शरीफ को भी दी, शहबाज शरीफ साहब को भी एनआरओ दिया, जरदारी साहब को भी एनआरओ दिया। और खासकर, और अगली बात जो मैं बताने लगा हूं, पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है। मैं जावेद चौधरी साहब के एक आर्टिकल उनके उसका हवाला दूंगा। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में डील क्या होती है चीज। कहते जी डीलें हो रही, बातें हो रही, डीलें हो रही। अब डील किन से होती है, जरा उसके तरफ तवज्जो दें। मैं हैरान हो गया उस बात पे। चीमा साहब, डील इससे कहते हैं जी कि पहले आप नलायक लोगों को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट नलायक सियासतदान देखती है और सियासतदान नलायक एस्टेब्लिशमेंट को देखती है, जो उनके लिए खतरा ना हो। तो नॉन डिजर्विंग लोगों को लेके आया जाता है ताकि वो मुल्क को बद से बदतरीन पे ले चले। ये डील को डिफाइन जो जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह किया है, मैं समझता हूं बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज से, कि उन्होंने लिखा कि फला एस्टेब्लिशमेंट बंदे का नंबर क्या था, उसको किस तरीके से आगे लाया गया, फिर उसको दूसरे ने किस तरह मारा, उसने दूसरे को किस तरह मारा। तो नलायक से नलायक तरीन बंदा। फिर उसके एंड पे उन्होंने मिसालें दी बुजदार साहब की, आजाद कश्मीर के सदर की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद की दी, कि किस तरीके से नीचे से बंदा लाया जाता है जो थ्रेट न बने, जो आपका यस मैन बन के आपके दरवाजे पे खड़ा रहे। और वही बंदा फिर आगे पाकिस्तान में आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं और वो अब बाहर आते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आपने जो बात की चीमा साहब, मैंने तो उस पर भी बड़ी रिसर्च की है। मैं समझता हूं कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। मेरी अपनी असेसमेंट में, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं बिल्कुल ट्रेवल करता हूं यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी, और खासकर मैं आप जिस लीड का उन्होंने जिक्र किया है उस लीड को मैं पर्सनली बड़ा जानता हूं। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी प्रॉपर्टीज को मेरे फिंगर टिप्स पे। अब वो एलीट क्या करती है, तकरीबन वो 2000 बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल हैं। उनके पास या कनेडियन, अमेरिकन, या उनके पास यूरोप की नेशनैलिटी है। उनकी आमदनी भी डॉलरों में, उनके अकाउंट भी बाहर है, प्रॉपर्टियां भी सारी बाहर है। पाकिस्तान में वो जाते हैं सिर्फ वो एक वारदात डालने के लिए और वन वे टिकट जेब में रखते हैं। बिल्कुल इसकी निशानदेही उन्होंने की है जो आर्टिकल जिसका आपने बात की। और वो अब देखें, जब आप पाकिस्तान में जाएं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, तो फिर आप पाकिस्तान के मुफाद में तो नहीं ना कोई ऐसा फैसला करेंगे। आप तो फैसला वहां करेंगे वेयर यू बिलोंग। उसका एक अगर किसी को मुगालता हो तो जरा ये देखें कि आपके रिटायर्ड लोग कहां जाके रह रहे हैं। वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, कितने परसेंट है जो रह रहे हैं? सारे बाहर बैठे, दुबई, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।
तो ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। और ये मैं बड़े अरसे से इस बात पे चीख चीख के बात कर रहा हूं कि वो किस बुरे तरीके से पाकिस्तान को जो जोड़ा जा रहा है वो आज से नहीं 74 साल से हो रहा है। आप जरा गौर से देखें, आपके एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान रहते कहां है। आपका कैपिटल लंदन है, आपका कैपिटल किसने कहा है कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हो तो फिर पाकिस्तान की चीखें अवाम की उनको सुनाई दें। लंदन तो नहीं आपकी आती ना चीखें, तो लंदन जाके बैठ जाते हैं, वही आपके फैसले करते हैं। और ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है। मैंने शायद आपके सेगमेंट में कई दफा कहा कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि ये जिसका जीना मरना, और आपने बड़ी अच्छी बात की यार कि पाकिस्तानियों का जो कैपिटल है वो तो लंदन होगा, लेकिन एलीट का कैपिटल जो है, पाकिस्तानियों का कैपिटल इस्लामाबाद होगा, लेकिन एलीट का कैपिटल जो है वो तो लंदन है, जहां पे वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। आज हसन निसार साहब ने एक बात कर दी है, तारड़ साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप चाहिए। अब मुझे ये बताएं, अभी तो हमारे पिछले जख्म जो हैं वो उनके ऊपर वो अभी पुर हुए थे, अभी हम जानबूझ शुक्र कर रहे थे कि डिक्टेटरशिप गई है, चलो लूले लंगड़े चिब्बे ठिब्बे खिब्बे सियासतदान आए हैं, चलो यार ये कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई डेमोक्रेसी वापस आएगी। अभी वो इमरान खान को इतने साल सपोर्ट कर करके वो समझ गए पाएंगे। आज भी मैं एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे मैंने जमहूरियत से क्या लेना है, मेरे बच्चों ने क्या लेना है, हमें तो चाहिए रोटी, हमें चाहिए कपड़ा, हमें चाहिए घर, हमें चाहिए जॉब स्टेबिलिटी। सो लोगों को वो कहते हैं ये एलीट के शशके हैं कि ये डेमोक्रेसी खेल रहे हैं आप हमारे साथ, वो अच्छी जमात है तो वो बुरी जमात है, तो वोट डाले तो ये करें। तो आप तारड़ साहब क्या समझते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है, बैड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल लीडरशिप की सिंसेरिटी नहीं है पब्लिक के साथ कि वो कॉन्टिन्यूसली बैड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट हो रही है कि लोगों का अब ट्रस्ट उठ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल फौज नहीं टेक ओवर करती या उस तरह के जनरल्स अब नहीं है, वो समझते हैं कि माजी में बड़ा नुकसान हुआ है डिक्टेटरशिप की वजह से, ये पाकिस्तान के जनरल समझते हैं कि डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, तो क्या अब अवाम के ये इन्वाइट करेगी या अवाम इस तरह की बातें करेगी, तो फिर इसका तो मतलब है कि सारा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाएगा। सर चीमा साहब, मैंने 2 दफा लॉ स्कूल किया और मैंने बीए भी पॉलिटिकल साइंस के साथ किया, तो मैंने खासकर एक चीज मेरा बड़ा इंटरेस्ट, मेरे मुताले मेरी स्टडी का एक हिस्सा रहा है सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। पूरी दुनिया के सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट में सो फार जमहूरियत एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब जमहूरियत शुरू कहां से हुई थी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। जमहूरियत की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तालीम, लोगों का शऊर। और जब शऊर ना हो तो वहां पे, जब शऊर या तालीम की कमी हो तो वहां पे हमेशा एक चीज रिकमेंड की जाती है, सिंसियर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वाकई हल मौजूद है, अच्छा हल है, लेकिन उसका सिंसियर होना बहुत जरूरी है। अगर करप्ट डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो वो मुल्क का सत्यानाश कर देगी। सिंसियर डिक्टेटरशिप आएगी तो मुल्क को वो उठा के आसमान पे ले जाएगी। मैं निसार साहब की उनकी बात पे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि जिन ममालिक के अंदर तालीम का रेशो नीचे हो, जहां नेशनलिज्म का फुकदान हो, जहां पे मैंने आपको बताया, मैंने बड़े आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आपकी सोसाइटी, कारोबारी लोग किस तरह अपने प्रोडक्ट महंगी कर लेते हैं, रिश्वत वाले रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो सड़क पे बैठा है वो क्या करेगा? वो जुर्म की तरफ देखता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर के हालात आप देख लें, फिर आप जुडिशरी के हालात पाकिस्तान के देख लें आप। और इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में निसार साहब की बात से काफी हद तक एग्री करूंगा कि सिंसियर डिक्टेटरशिप इज द ओनली वे आउट। लेकिन वो सिंसियर डिक्टेटरशिप कहां से आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान। अब सिस्टम, अब देखें अमेरिका के अंदर जमहूरियत के क्या हालात हैं। अगर आप डेमोक्रेसी को सही तरीके से देखें तो डेमोक्रेसीज के फ्लॉज क्या है। आज सबसे बड़ा जमहूरियत का चैलेंज आपका मीडिया है। और मीडिया क्या है कि वो एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, जिन्होंने अपने मुफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल बनाए। CNN कॉर्पोरेशन है, फॉक्स एक कॉर्पोरेशन है। आपका पाकिस्तान के अंदर हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका एक टीवी चैनल है। वो उस तरीके से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है और लोगों का माइंड सेट करता है। और इस तरीके से जमहूरियत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है।